हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप कहीं भी जाओ, किसी भी रिलेटिव के पास जाओ, अपने गांव जाओ, अपने पड़ोसी के पास जाओ, वो अगर आपसे फिजिक्स से सवाल पूछेंगे तो इसकी 90% संभावना है कि वो कहेंगे न्यूटन का तीसरा नियम बताइए, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो आज की शुरुआत इस दो खूबसूरत लाइन के साथ करते हैं कि वो मेरे अंदर झांकना चाहता है, वो मेरे अंदर झांकना चाहता है, नादान है वो, किनारे पर बैठकर समंदर नापना चाहता है। तो स्वागत है आप सभी का आज इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान टॉपिक है, इतना आसान है कि आप बस एक ही बार लेक्चर को देखेंगे और आपको सारी बातें याद हो जाएगी। न्यूटन साहब ने अपने तीसरे लॉ में कहा था कि एवरी एक्शन हैज अ सर्टेन रिएक्शन। हम जो भी एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन हमें मिलता है। अब एक्शन और रिएक्शन क्या है इस बात में समझेंगे। तो स्टेटमेंट में न्यूटन साहब ने कहा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो जितना फोर्स हम लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट भी हम पे उतना ही फोर्स लगाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल आपको दिया है। ये एक व्यक्ति है जो वॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो ये वॉल भी उस व्यक्ति पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो F1 हमारा 10 न्यूटन है और F2 भी हमारा 10 न्यूटन है। F1 इक्वल टू माइनस F2, 10 न्यूटन इक्वल टू माइनस 10 न्यूटन। अब इस माइनस का मतलब ये नहीं होता है कि ये फोर्स निगेटिव में है। ये माइनस साइन जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाए गए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है। बहुत बेसिक बात है और बहुत ही आसान है कि हम जो भी फोर्स लगाएंगे किसी भी बॉडी पे तो वो बॉडी भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, हम लोग दो एग्जांपल की बात करते हैं। पहला, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। जब एक बंदूक से गोली निकलती है तो गोली आगे की दिशा में ट्रेवल करती है। तो जैसे ही बंदूक से गोली निकली तो गोली एक फोर्स से आगे निकली, गोली एक फोर्स से फायर हुई। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन। अब जितना फोर्स से गोली आगे की ओर निकली उतना ही फोर्स ये दोबारा गन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, जिसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं। तो ये फोर्स हमारा एक्शन हो गया, जिसकी वजह से गोली आगे की ओर ट्रेवल कर रही है। और जैसे ही गोली बंदूक से निकलेगी तो ये गोली के द्वारा बंदूक पे एक ऑपोजिट फोर्स लगाया जाएगा, जिसको रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस टॉपिक पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों को मिलते हैं। तो जितना फोर्स से गोली आगे की ओर बढ़ेगा उतना ही फोर्स से बंदूक पीछे की ओर झटका मारेगा। तो जो फोर्स, जिस फोर्स से गोली आगे की ओर बढ़ी वो हमारा एक्शन है, और जितना फोर्स से बंदूक पीछे की ओर झटका मारी वो हमारा रिएक्शन है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ और सिर्फ दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। और यही तो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ है। सेकेंड एग्जांपल हम कह रहे हैं आपको, रॉकेट मोशन। जब एक रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है तो उसमें फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल बर्न होता है और गैस पीछे की ओर रिलीज होता है। ये रिलीज हो रहा गैस रॉकेट पे एक फोर्स लगाता है। ये रिलीज हो रहा गैस रॉकेट पे एक फोर्स लगाता है जो रॉकेट को ऊपर की ओर उड़ने में हेल्प करता है। तो ये जो गैस रिलीज हो रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जो हमारा एक्शन है। न्यूटन साहब ने अपने थर्ड लॉ में कहा कि अगर हम कोई फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा हम पे फोर्स लगाता है इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। तो ये रॉकेट जो है, रॉकेट का जो फ्यूल बर्न होता है, तो फ्यूल बर्न होने की वजह से जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल फोर्स रॉकेट के अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं।
ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। तो इस फोर्स की वजह से, कहीं ना कहीं इस फोर्स की वजह से रॉकेट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर उड़ पाता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो अगर आपसे कोई पूछे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, आप ये दोनों एग्जांपल कह सकते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारी जो वॉकिंग है, वॉकिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, किसी भी जानवर का दौड़ना, किसी भी व्यक्ति का चलना, ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ है। नदी में नाव का चलना, हम जिस डायरेक्शन में वो पतवार से फोर्स लगाते हैं, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारा बोट चलता है, तो ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ है। ठीक है, दो एग्जांपल हमने आपको समझाया, बाकी ये सबसे आसान टॉपिक है, एक बार अच्छे से देखना है और एक ही बार में याद हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।